जय श्री राम। राम की शरण में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने अधिक मास महत्व कथा के तीसरे भाग में जाना था कि ऋषि वाल्मीकि दृढ़धनवा राजा को उसके पुनर्जन्म की कहानी बतलाते हैं, जिसमें वह एक सुदेव नाम का ब्राह्मण था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने पर उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन 12 वर्ष की आयु में मौत हो जाने पर अनजाने में उसने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने न केवल मृत पुत्र को जिंदा किया, अपितु उसे 12,000 वर्ष की आयु प्रदान की। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे की कहानी शुरू करूं, अगर आपने इस कथा का तीसरा भाग नहीं सुना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है। आप वहां पर जाकर, और आई बटन में भी मैंने इसका लिंक दिया है, आप वहां पर जाकर इस पार्ट को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेके आती हूँ बहुत सारी कथा कहानियाँ, बहुत सारे भजन। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदेव के पुत्र को 12,000 वर्ष की आयु प्रदान की, तब सुदेव भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि आप ही ने कहा था हमारे भाग्य में तो 7 जन्मों तक पुत्र है ही नहीं, तो उस मरे हुए बालक को जिंदा करने का क्या कारण है। श्री नारायण जी ने कहा, मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुष के उपवास कर यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। एक बार वेद में कहे गए साधनों को एक और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी ने तोड़ने की कोशिश की तो विदोक्त साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास सेवा निवृत्त भारी हुआ। इसलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूजनीय और माननीय है। जो मनुष्य का जन्म लेकर श्री पुरुषोत्तम मास में जब तक स्नान दान आदि नहीं करता, वह जन्म जन्मांतर में दरिद्र रहता है। अतः सब तरह से जतन करके मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम की सेवा करेगा वह भाग्यवान धन्य होकर मुझको प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर चढ़कर बैकुंठ लोक को चले गए। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं कि वही सदैव इस जन्म में तुम राजा दृढ़धनवा के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास की सेवा से संपूर्ण सुखों को भोगने वाले हुए। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने सब तुमको बतलाया, और पूर्व जन्म में जो सुखदेव तुम्हारा पुत्र था वह वही तोता था जिसने जंगल में तुम्हें उपदेश दिया। वह सुखदेव 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर वैकुंठ को गया। वही सुखदेव वन के सरोवर में बड़ के वृक्ष पर बैठकर अपने पूर्व जन्म के पिता को देखकर कृपा से युक्त हो चिंतन करने लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं करा पाऊंगा तो मेरा भी अपराध हो जाएगा। इसलिए मुझको अपने पूर्व के पिता का उपकार अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया। तब राजा ऋषि वाल्मीकि से कहने लगा कि इस मोक्ष देने वाले पुरुषोत्तम मास का व्रत कैसे करना चाहिए, इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, इसकी विधि क्या है, यह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। तब वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का चिंतन कर शौच आदि करें। जब तक सूर्य के दर्शन न हो गायत्री का जप करें। सूर्य मंत्रों से सूर्य को अर्घ देने और सायंकाल में अपने पैरों तथा भूमि को प्रणाम करें। इस तरह नित्य कर्म करके हरि का पूजन आरंभ करें। स्त्री पुरुष शुद्ध हो, वाणी को एकाग्र करके शुद्ध गोल एवं चौकोर गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनाएं। शुद्ध कलश उस पर स्थापित करें। कलश में तीर्थ का जल भर दें और सभी तीर्थों का आवाहन करें। कलश को मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजे फूल से पूजकर कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का बर्तन रख दें। उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। भक्ति के साथ विधि पूर्वक पूजा करें। प्रतिमा को अग्नि द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें। वेदों के मंत्र को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय पर अंगूठा रखकर इन मंत्रों से हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करें। इस मूर्ति के लिए प्राण रहें या इस मूर्ति के लिए प्राण जाएं, यह भावना मन में निरंतर रखें। श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें और इस तरह से कहें
कि श्री देव पुरुषोत्तम मैं ही यह आसन श्री राधा कृष्ण को अर्पण करता हूँ, आप इसे पाद्य के लिए ग्रहण करें। ऐसा कहकर पाद्य दें। श्री गंगा जी से लाकर सुंदर कलश में रखे हुए इस गंगा जल का आचमन करें। फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर आचमन दें और कहें, सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मैं ये 2 पीताम्बर भेंट कर रहा हूँ। इस तरह वस्त्र देकर आचमन कराएं। भगवान को चंदन लगाकर पुष्प अर्पित कर अनेक प्रकार से उनकी पूजा करें। पुरुषोत्तम मास में गेहूं, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, आम, केला, सेंधा नमक, मक्खन, घी, मिश्री, इमली, जीरा, इलायची, आंवला, सुपारी लेना चाहिए तथा बिना तेल के पकाया हुआ भोजन करना चाहिए। मांस, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल या किसी भी प्रकार से दूषित अन्न को त्याग देना चाहिए। इस मास में कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास में 1 लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है, उनको देखकर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, परंतु पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी राजा दृढ़धनवा की पूरी कहानी, जिसमें ऋषि वाल्मीकि ना केवल सिर्फ उनके पुनर्जन्म की कहानी बताते हैं, अपितु सारे पुरुषोत्तम मास का विधि विधान महत्व भी बताते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कथा आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे ऐसी और बहुत सारी कहानियाँ सुनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए आप लोगों के साथ की ज़रूरत है और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मेरा साथ ज़रूर देंगे और इसलिए आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।